तो मध्य प्रदेश में पंजा मुश्किल में नजर आ रहा है। कमल इस वक्त मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कमल खिल सकता है और ये सब कुछ सिंधिया के कारण होता हुआ नजर आ रहा है। ललित का रुख करेंगे, हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। ललित, जिस सवाल के साथ में हमने ब्रेक लिया था उसी सवाल पर आते हैं। आपने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बातचीत करने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन खबर ऐसी निकल कर आई थी कि सिंधिया ने समय मांगा था, समय तक नहीं राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था। जी बिल्कुल, देखिए सपना, ये वाली स्थिति तो बहुत बात की है। ये तो परसों की ही स्थिति है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समय मांगा था। लेकिन मैं जो अपना एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ और जो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि क्योंकि इतने बड़े नेता के साथ बात ना करना, हालांकि अगर हम याद करें तो हेमंत जो असम के नेता हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो तो खुद मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि राहुल गांधी ने मुझसे बात करने से ज़्यादा अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाना पसंद किया। तो इस तरह के बयान भी आए थे। तो हमने ये भी एक देखा है कि जो वहाँ के इतने बड़े नेता हैं उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर हुआ था, अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा यहाँ पर भी कुछ हुआ होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप में एक बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आलाकमान की तरफ से उनसे बात करने की कोशिश की होगी। जिस तरह के घटनाक्रम हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराज़गी देखने को मिली है, वो अपने आप में बता रही है कि कोई छोटी नाराज़गी नहीं है। एक लंबे समय से उनके अंदर असंतोष था और उसी असंतोष के कारण जो है इस तरह की स्थिति पैदा हुई। और इस स्थिति के पैदा होने के बावजूद आज नतीजा ये है कि मध्य में कांग्रेस की सरकार खतरे में आ गई है और आज वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। जी ललित, आपको याद होगा एक पोएम शेयर की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि जिंदा हो तो जिंदा कराए रहने का एहसास भी जरूरी है। कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हो तो वर्चस्व की लड़ाई लड़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा था जब 2018 में इलेक्शन हुए थे, वो चुनाव सिंधिया के नाम पर हुआ था। बहुत से कार्यकर्ता थे एंड मोमेंट तक, उधर सचिन पायलट के लिए और इधर सिंधिया के लिए कितनी ही जद्दोजहद हुई थी। बाद में सिंधिया को मनाया गया और एक फोटो सामने आई थी राहुल गांधी की, इधर राइट हैंड साइड पर कमलनाथ खड़े थे और लेफ्ट हैंड साइड पर सिंधिया खड़े थे। लेकिन आज आला कमान फेल है इन दोनों सिरों को जोड़ने के लिए, क्योंकि सिंधिया ने इंतजार किया कि चलिए आप चुनाव में यहां पर नहीं रख पाए, आप सीएम नहीं बना पाए तो अध्यक्ष पद मिलता, लेकिन अध्यक्ष पद भी कमलनाथ के पास है। फिर लोकसभा का चुनाव वो हार गए। लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया गया होगा या फिर उन्होंने सोचा होगा कि एमपी तो बनाया ही जाएगा, राज्यसभा के जरिए जाऊंगा, लेकिन वहां पर भी दिग्विजय। तो जिंदा हो और जिंदा कराए रहने का एहसास जरूरी है, ये उनकी पोयम और उनके आज के जो व्यवहार में है वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह का घटनाक्रम बताया सपना, ये निश्चित तौर पर अपने आप में बता रहा है कि बहुत कुछ हुआ। हाँ, बता के आए भाभी अभी को कि नहीं, हम 15 दिन बाद आ रहे हैं। 15 दिन बाद नहीं, हम लोग तो ऐसे ही वोट है 26 के आसपास होना है, उससे पहले चलिए देखा जाएगा। लग रहा है सुरक्षित है। सुरक्षित है। क्या कहेंगे सिंधिया जी के बारे में? ठीक है, पार्टी सर्वोपरि है। जी सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि। राय जी क्या है माहौल? बढ़िया चल रहा है? क्या बोल के बुलाया है? नहीं, अभी तो हम लोग जा रहे हैं। हाँ, वो बैग से देख के समझ में आ रहा है, माहौल जो है फिल्म समझ में आ रही है। तो क्या है फिर भी सरकार बच बचेगी? जी सरकार का को लेकर जयपुर जाए? हाँ 100%। जयपुर का बोला है। कहाँ जा रहे हैं? ये भाजपा वाले सब उठापटक कर रहे हैं, अपने विधायकों को सुरक्षित करके उठापटक कर रहे हैं। क्यों बवाल पाले अपन भी, इसलिए हाँ, क्योंकि ये लोग खरीद फरोख्त ये वो कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी स्तर तक उतर रहे हैं। वो है, सीधी सी बात है। झूठ क्यों बोलूं मैं इनके जैसे कि होली मनाने जा रहे हैं, ये करने वो करने जा रहे हैं। सच्चाई ये अभी हमें नहीं पता है, लेकिन इनके जो हरकतें हैं उससे थोड़ा सा करके और साथ बैठ के चिंतन करेंगे, देखेंगे सब ठीक है, सब ठीक। मैं कोतवा से हूँ। देश की भाषा में कि अपन तो जा रहे हैं जयपुर, देखिए झूठ नहीं बोलते हैं इन सब की तरह, अपन वहां कहा जाता है अपन को और अपने आप को। तो सुना हुआ ललित आपने भी कि अब अपने अपने विधायकों को बचाया जा रहा है। कांग्रेस जयपुर भेज रही है क्योंकि जयपुर में उनकी सरकार है और इन्होंने दिल्ली बुला लिया है, गुरुग्राम में ये भेज रहे हैं, तो अपने अपने विधायकों को बचाया जा रहा है। इस बीच मैं ललित ये देख रही हूं
कि ये जनादेश का अपमान सा नजर आता है। जो जनादेश कांग्रेस को मिला, सरकार बनी, सरकार चल रही थी, अचानक से ऐसा हो जाता है और फिर इस तरीके से उठापटक हो जाती है। जनता क्या आकलन करे? जनता जो वोट देती है, वो सरकार बनती है, उसके बाद फिर अपने आप में ये सब चीजें बदलने लगती है। तो जनता के वोट के कितने मायने रह जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकर आए अगर हम एक स्थिति तो आज ये देख रहे हैं कि ललित के पास जाएंगे, ऑडियो प्रॉब्लम है, उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है और जो प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे वो कांग्रेस के विधायकों की है। कांग्रेस सभी विधायकों को जयपुर भेज रही है, डर लग रहा है खरीद फरोख्त का। 20 के करीब विधायक जो है इस्तीफा कांग्रेस से दे चुके हैं। तो अब ऐसे में कांग्रेस के सामने सरकार बनाने का बहुत बड़ा सवाल है। ललित अपनी बात को पूरा करें। देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि एक क्राइसिस हम यहाँ पर देख रहे हैं और एक क्राइसिस हमने वहाँ पर देखा था महाराष्ट्र में, कि हमने देखा था कि अचानक वहाँ पर अजीत पवार के एक लेटर के आधार पर उसको भी संवैधानिक बताया गया था उस वक्त, और वो अजीत पवार को साथ लेकर महाराष्ट्र में सरकार बना दी गई थी। देखिए सपना, जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ उसकी चौतरफा निंदा हुई थी लगातार, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है, सभी ने उसकी निंदा की थी। लेकिन अगर यहाँ का घटनाक्रम देखा जाए तो यहाँ का घटनाक्रम असंतोष का घटनाक्रम है। यहाँ का घटनाक्रम कांग्रेस की लीडरशिप की विफलताओं का नतीजा है। यहाँ मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर मिला और वो अब उस अवसर का पूरा फ़ायदा उठा रही है। यहाँ पर जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफ़ा दिया है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस का फेलियर है, और कांग्रेस वो है जो मध्य प्रदेश में इस वक्त सरकार चला रही है। अगर उसकी लीडरशिप में ताकत होती तो कहीं ना कहीं वो दोनों नेताओं को साथ बैठाकर बैठती और उसके बाद वो रोकती कहीं ना कहीं इस पूरे। और मुझे नहीं लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा नेता हैं, और उनको अगर समझाया जाता तो निश्चित तौर पर वो मानते भी और समझ भी जाते, लेकिन उनको नहीं समझाया गया और उनको उनके ही हाल पर छोड़ दिया गया। नतीजा ये हुआ कि आज की डेट में मध्य प्रदेश में 22 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, और माना यह जा रहा है कि आज के दिन में वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। केंद्रीय कार्यालय में उनका जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। बहुत वाजिब बात आपने बोली है। लेकिन और सवाल ये है कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि इसे हम लोकतंत्र का अपमान या लोकतंत्र के जो एक तरह से कहें कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता ने जो मैंडेट दिया उस प्रक्रिया के आधार पर ही यहाँ पर विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद आज जो है कांग्रेस वहाँ पर एक तरह से स्थिति खराब हो गई है और सरकार गिरने जैसी स्थिति वहाँ पर दिख रही है। जी चलिए, शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सिंधिया आज 12 बजे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी बुआ, दोनों बुआ बड़ी खुश हैं कि घर वापसी हो रही है। माधवराव सिंधिया के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो कुछ भी कांग्रेस में हुआ उसके बाद ये घर वापसी है ज्योतिरादित्य